नमस्कार दोस्तों, कॉमिक्स पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स भील है जो कि कोबी और भेड़िया के कॉमिक्स है। दोस्तों, ये उन कॉमिक्सों में से एक है जिसमें कोबी जो है वो मरकर फिर से जीवित हुआ है। तो चलिए, ये कॉमिक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कॉमिक्स को देखते हैं इस कॉमिक्स की कहानी क्या है। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं भील। जंगल में इंसानों को सबसे ज़्यादा डर जंगली जानवरों का होता है। हाथों में शस्त्रास्त्र लेकर इंसान अपने आप को इस डर से दूर भगाता है, लेकिन घाघ जानवर कभी कभी शस्त्रास्त्रों को चलाने का अवसर नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप शस्त्र वहीं छूट जाते हैं और शरीर जानवर घसीट कर ले जाते हैं। जंगल की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत और शस्त्र चलाने की कुशलता ही काफ़ी नहीं है, इसलिए और भी बहुत कुछ चाहिए। और इस सच्चाई को गंभीरता से समझते थे भील, क्योंकि शेर के बाद यदि कोई जंगलों का राजा है तो वह है भील। पराशक्तियों की आदिकाल से उपासक थी पूरी भील जाति। चमत्कारी एवं अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर भील सैकड़ों वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी इन बेयावान, खौफनाक, जहरीले और जंगली जानवरों के बीच निर्भय होकर घूम रहे थे। वह अग्नि से बिनली स्त्री उस गेंडे को देखकर जरा सी भी नहीं घबराई, जबकि गेंडे के बर्ताव से लग रहा था कि दोनों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। ना जाने क्या किया उसने। एक झटके के साथ अपनी मुट्ठी में थमी राख को उस गेंडे पर फूंक मारा। आश्चर्यजनक रूप से गेंडा जहां का तहां जाम हो गया। और अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मुक्कू को तेरी सवारी कराऊंगी। जैसे उसका पालतू बन गया था गेंडा। पूरी भील जाति ऐसे ही कई अद्भुत टोटके और जड़ी बूटियों के प्रयोग में सिद्धहस्त थी। आह, कहाँ जाता है तू? मेरे शरीर से विष क्या तेरा बाप आकर खींचेगा? जल्दी कर। अचूक निशानेबाज थे भील, एक नहीं पूरी जाति। फिर ये शस्त्र था भाला। हाथ से छूटे भाले की क्या मजाल की हाथ से छूटे भाले की क्या मजाल थी कि वो शिकार को छेदे बिना जमीन से टकरा जाए। चार दांत दुर्लभ जंगली सुआकू जिसका मांस जिसका मांस पूरी जाति को बेहद पसंद था, जिसके दांत और हड्डियां टोटके के काम आती थी। उसका दिखाई पड़ जाना भीलों को रोमांचित कर देता था, क्योंकि सुआकू का शिकार करने वालों में से ही चुना जाता था अगला सरदार। और आज दिखाई पड़ गया था सुआकू। कई भाले कई दिशाओं से हवा में सनसना उठे। सुहाकू 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 सुहाकू, मगर भाले तो सभी निशाने पर लगे थे। ये मेरा है, मेरा भाला पहले इसे लगा। ये मेरा है, मेरा भाले से मरा है। ये सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगा, ठहरो। ये था सरदार कुबाकू, जिसकी दहाड़ का इन भीलों पर ठीक ऐसे ही असर हुआ जिनसे जैसे शेर की दहाड़ का मेमने पर होता है। ऐसे का तुम में से किसका है, इसका फैसला भीलों के रीति रिवाजों के अनुसार होगा। रीति के मुताबिक सुआकू की लाश को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फिर जो कोई भी इसे अपने अधिकार में ले लेगा उसे न सिर्फ ये सुअर मिलेगा बल्कि फौरन ही मिल जाएगी मेरी मुंड मालिनी माला की जीवनदायी शक्ति भी, जो एक बार मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। वही होगा भीलों का अगला सरदार भी। चोन, सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दो। ठीक है सरदार। चोन ने सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दिया। सुआकू की तरफ बढ़ता चला आ रहा था वो तूफान। उस तूफान को रुकना नहीं था। घोड़े दौड़ाते हुए उनमें से किसी एक के भाले की नोक में धंस जाना था सुआकू। फिर जो शुरू होनी थी छीना झपटी, मगर उस तूफान को सुआकू के ठीक सामने पहुंचकर रुक जाना पड़ा, क्योंकि आगे मौजूद था कोबी, जिसके आगे तूफान भी हाँफने लगता है। तुम में से किसकी मौत आई है, वही आगे बढ़े। कोबी की चुनौती उस भील के लिए अपमान थी। आगे बढ़कर उसने कोबी की चुनौती को स्वीकार किया, जिसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी।
मैंने पहले ही कह दिया था, तुम में से जिसकी मौत आई है वही आगे बढ़े। उस वक्त तक को भी नहीं जानता था कि उसने अनजाने में ही पूरी भील जाति को अपना शत्रु बना लिया है। सभी के चेहरे पर जैसे प्रतिशोध की आग नच उठी थी। ओह, शायद तुम सब मुझे घेर रहे हो। चारों दिशाओं से एक साथ सरसरा कर आए भालों से बचने के लिए कोबी पूंछ पर उठता चला गया। ओह, लगता है जिंदगी तुम सबको कष्ट दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मौत सभी कष्टों का आखिरी द्वार है और मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ। भील भी कम दुसाहसी नहीं थे। ओह, घोड़े के पांव की टक्कर से मुझे चोट पहुंचाना चाहता है? ये तो तू घोड़े पर बैठा है बच्चू, अगर तू हाथी पर भी बैठा होता ना, मैं तुझे ऐसे ही हाथी समेत भी उछाल फेंकता। और अब मैं तुम्हारी भालों से तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन शायद कोबी के लिए अब यह काम मुश्किल होने वाला था। पारतंत्रिक शक्तियों के स्वामी भील ने कोबी पर छोड़ी वो शक्ति। ओह, ये क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे टकराई है। तेरी मुद्रा बता रही है कि तूने शायद मुझ पर किसी मंत्र शक्ति का वार किया है, और मेरा यह प्रचंड गुस्सा तुझे बता देगा कि तेरी उस मंत्र शक्ति का कोबी पर कोई असर नहीं हुआ है। उस शक्ति का नहीं हुआ, मगर अब इसका जरूर होगा। ओह, इसने मेरी आंखों पर कोई आघात किया है। पल भर को तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे सूर्यास्त हो गया अब पुनः सूर्योदय हो गया है। आह, अब मैं दिखाता हूँ इसकी आंखों के सूर्यास्त का नजारा। भील की घातक टोटका शक्ति कोबी पर निष्प्रभावी हो रही थी। इससे तेरे शरीर पर कांटे चुभेंगे कोबी। ओह, एक और तांत्रिक प्रहार। कंकर पत्थर मारने से कीड़े मरते हैं, मुझ जैसे महान प्राणी नहीं। तंत्र प्रहार और अस्त्र प्रहार करके थक चुके भील भागने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मरकर और घायल होकर गिरते जा रहे थे। आओ, तुम भी आओ। कोबी विजयी अठासा लगाया कोबी ने। हा 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 हा, नेतृत्व मिल जाए तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। भीलों को मिल गया था अपने सरदार कुबाकू का नेतृत्व। तूने भील पर प्राणघातक हमला करके सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। इन सब का सरदार होने के नाते इसका भयानक दंड तुझे मैं दूंगा। ये भयानक प्राणी तुझे खत्म कर देंगे। अरे अचानक ये प्राणी बीच में कहां से आ गया? ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओ समझा, भील बड़ी देर से मुझ पर तंत्र प्रहार कर रहा है, मगर उनके प्रहारों की कोई शक्ल नहीं थी। उसके सरदार के पास अतिरिक्त शक्ति होगी जिससे उसने उस प्रहार को शक्ल की रूप दी है। सरदार कुबाकू, मैं तेरे सम्मोहन में नहीं फंसूंगा। मुझे पता है कि ऐसा कोई भी प्राणी मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे उस भयानक और विकराल प्राणी की आक्रामक आवाज जोर से सुनाई पड़ती। मगर चूंकि तू दृष्टिभ्रम पैदा कर रहा है, इसलिए मुझे प्राणी तो दिखाई पड़ रहा है पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं खुद ही इसे चीर कर आगे बढ़ जाऊंगा, तभी तुझे मेरी बात का यकीन आएगा। हा 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 हा, देखा? अब तू मुझे बताना कि इस गुस्से का स्वाद तुझे कैसा लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इसके दिमाग की करामात नहीं है। इसके अंदर हमारी शक्तियों से बढ़कर कोई ऐसी प्रबल शक्ति है जो हर खतरे से इसे न सिर्फ आगाह कर रही है बल्कि बचा भी रही है। सरदार कुबाकू की बिलौरी आंखों से छिप ना सका वो दिव्य प्रकाश। ओह, इसके शरीर पर ये दिव्य प्रकाश कैसा है? ये तो तांत्रिक सुरक्षा चक्र है जो इसे तंत्र शक्तियों के हमले से बचा रहा है। वो दिव्य प्रकाश इसकी कंठमाला और इसकी कमर पट्टिका से प्रस्फुटित हो रहा है। अगर मैं किसी प्रकार ये दोनों वस्तुएं इससे अलग कर सकूं तो शायद तब मुकाबला करना है तो मेरे वहां पहुंचने तक उठकर खड़ा हो जा, वरना टांग पर टांग रखकर चीर डालूंगा तुझे। वो दिव्य प्रकाश इसकी कंठमाला और इसकी कमर पट्टिका से प्रस्फुटित हो रहा है। अगर मैं किसी प्रकार ये दोनों वस्तुएं इससे अलग कर सकूं तब ये मेरी तंत्र शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कुबाको के पास समय बहुत कम था। अगर इस वक्त चूक हो गई तो फिर मैं इसके दिव्य आभूषण इसे नहीं छीन पाऊंगा। आह, मेरा कंठहार, मेरी कमर पट्टिका। हा 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 हा, इसके अद्भुत शक्ति आभूषण अब मेरे अधिकार में है। अब इसे तुम मामूली डंडे से भी पीटोगे तो यह लहूलुहान होकर गिर जाएगा। अब क्रोधित भीलों का शिकार था कोबी। ओफ,
सावधान, इस अजीबी गरीबी जानवर को मारना नहीं। कोबी के शरीर में दर्द की भीषण लहर उठी। आंखें अभी तक भी ना खुल पाई थी कोबी की। ओ नहीं, उफ, रेत रेत के कण मेरी आंखों को खुलने नहीं दे रहे हैं। कोबी ने अपनी पूंछ बढ़ानी चाहिए, पर पूंछ कैसे बढ़ती? कमर पटका की शक्ति जो अब कोबी के पास नहीं थी। पूंछ आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे बुलाना होगा अपनी भेड़िया फौज को। चले आओ मेरे भेड़ियों। कोबी की पुकार पर पूरा जंगल भेड़ियों के गुर्राहटों से गूंज उठा। जंगल में कुछ अप्रत्याशित घट रहा है, इसकी भनक भेड़िया और पूंछों को भी हो रही थी। एकाएक ही संपूर्ण जंगल भेड़ियों के गुर्राहटों से गूंज उठा। इसका क्या कारण हो सकता है बाबा? पहले ऐसा तभी होता था जब तुम किसी संकट में फंसने पर अपनी भेड़िया फौज के सिपाही को बुलाया करते थे, मगर अब भेड़िया कोबी के अंगरक्षक है, उसी के पुकारने पर आते हैं। तो जरूर कोबी ने ही भेड़िया को पुकारा होगा। इसका मतलब कोबी किसी संकट में फंसा है। भेड़िया कोबी जानवर बुद्धि का स्वामी है, जिद्दी, क्रोधी और हिंसक भी। या तो वो खुद संकट में है या उसके कारण कोई और संकट में है। मुझे जाकर देखना होगा बाबा। कोबी की भेड़िया फौज उसके पास पहुंच रही थी। अरे ये क्या? इसने भेड़ियों को पुकारा तो सैकड़ों भेड़िए इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। अगर ये भेड़िए इधर आ गए तो हम सबको पल भर में चीर फाड़ डालेंगे। सरदार कुबाकू ने मुष्टि को भेड़िया फौज पर खोला तो हा हा हा, सारे भेड़िए जड़ हो गए, जैसे पालतू हो गए। आह, इधर सूद होकर गिर पड़ा कोबी। आह, ठहरो, रुक जाओ। इसे बांस पर बांधकर कबीले ले चलो। वैसे तो अपने अपराध के बदले ये केवल मृत्यु का अधिकारी है, परंतु ये अपूर्व बलशाली है। इसकी स्मृति नष्ट करके हम इसे भील जाति का गुलाम बनाएंगे और इसके दिव्य आभूषण धारण करके हम अपनी शक्ति को और भी बढ़ाएंगे। आज कोई जख्म भर ना पा रहा था कोबी का, क्योंकि जीवनदायी कमर पट्टिका आज यथास्थान मौजूद नहीं थी। आज भेड़िया फौज भी जड़ खड़ी थी। उन तीखे दांतों और नाखूनों को जैसे जंग लग गया था। कोबी के आदेशों पर उसके शत्रुओं के जिस्म कपड़े की तरह उधेड़ डालते थे। इसको गुलाम बनाकर भीलों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तब वे भेड़िए करेंगे भीलों की सुरक्षा। कबीले में कोबी की स्मृति नष्ट करने की जबरदस्त चेष्टा शुरू हो गई। घुमाओ, चक्राल को और जोर से घुमाओ। इतना तेज घुमाओ कि चक्राल और उस पर बंधी कोबी दिखाई पड़ना भी बंद हो जाए, क्योंकि चक्राल जितनी तेजी से घूमेगा इसके मस्तिष्क की स्मृति तंतु उतनी ही तीव्रता के साथ नष्ट होंगे। तब हम इसे बनाएंगे अपना गुलाम। हा 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 हा। किसी को गुलाम बनाना जंगल के जल्लाद भेड़िया के कानून में गुनाह है। भेड़िया, ये नाम तो सुना है। भेड़िया के उस दुस्साहस से क्रोधित हुए भीलों के भाले पलक झपकते भेड़िया की ओर उठ गए। मगर ठहरो, कोई भाला इस पर नहीं फेंकेगा। बहुत नाम सुना है इसका। आज भीलों के क्षेत्र में आकर उन्हें ललकारने का साहस किया इसने। आज हम देखेंगे इसका युद्ध कौशल। देखते हैं कैसा जल्लाद है यह जंगल का। भेड़िया, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम जीत गए तो हम कोबी को आजाद कर देंगे, अन्यथा तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मंजूर है। आओ, इकट्ठे लड़ना चाहते हो या एक एक करके? गलतफहमी में मत रहो भेड़िया, तुमसे हम नहीं लड़ेंगे, तुमसे लड़ेगा मेरा शक्तिशाली शिष्य भीला। भीला, अपनी समाधि भंग करके बाहर आओ। चरचरा उठी समाधि। आसपास की जमीन में भीषण कंपन हुआ और भेड़िया, यही है भीला, इसी से लड़ना है तुम्हें। कोबी को छुड़ाने के लिए मैं इसकी समाधि को इसकी कब्र भी बना सकता हूं। हा 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 हा, ये मुझसे क्या लड़ेगा? ये तो लड़ने के लिए अपनी तरफ वाला भाला भी भूमि से नहीं खींच पाएगा। उसकी ताकत का गुरूर तोड़ने के लिए भेड़िया के हाथ भाले पर जम गए और ना जाने कितनी गहराइयों तक धंसा था वो भाला। पर शक्ति में कम कहाँ था भेड़िया। उसकी तो रग रग में शक्ति का खजाना भरा था। एक ही झटके में उखाड़ दिया उसने जमीन में धंसा वो भाला। ले भीला, भाला तो मैंने तुझसे भी जल्दी उखाड़ दिया, पर तेरा मुकाबला मैं इससे नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे लिए मेरे हाथ पांव ही काफी हैं, जो तुझे भाले से ज्यादा मेरी ताकत का एहसास कराएंगे।
क्रुद्ध भीला भाला लेकर भेड़िया पर झपटा। भाला हाथ में रखता तो लड़ाई थोड़ी ज्यादा देर तक जारी रहती, पर भाला फेंककर तूने इस लड़ाई का फैसला ही कर दिया, और तू और वो भी मेरे हक में। जबरदस्त धोखे में था भीला। भीला क्रोध से पागल होकर भेड़िया पर पुनः झपटा। अब मैं तुझे चीर कर ही छोड़ूंगा। मुझे चीरने के लिए अभी तुझे कई और जन्म लेने पड़ेंगे, और कई जन्म लेने के लिए पहले तुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। मौत को गले तू ही लगाएगा भेड़िया, ये देख। इसी के साथ भेड़िया का पूरा जिस्म उलट कलाबाजी लगाकर भीला के सिर पर पहुंचा, और उफ, ठोकर जाने के तुरंत बाद भेड़िया भीला के ठीक पीछे जमीन पर पहुंचा। और लोग भाले को फेंकते हैं, पर मैं तुझे फेंकूंगा। भीला पगलाए सांड की तरह भेड़िया पर झपटा और पतंग की डोर की तरह उससे आ लिपटा। ओह, इसके शरीर पर लिपटे कांटे मेरे शरीर में धंस गए। भेड़िया ने उसे बलपूर्वक पीछे किया। तेरे कांटों का भी इलाज कर ही दूं, और इलाज ऐसा करूंगा कि तू हमेशा अपने डॉक्टर भेड़िया को याद रखेगा। चट्टानों से टकराकर भीला जमीन सूंघने लगा। भेड़िया के पांव की जबरदस्त चोट ने उसे चीखने पर विवश कर दिया। उस चोट से तिलमिलाए भीला का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, जो नाश की प्रथम निशानी होती थी। भीला ने भेड़िया पर एक लंबी छलांग लगाई, जो उसकी आखिरी छलांग साबित हुई। उसका विकराल जिस्म भेड़िया द्वारा फेंके जा चुके भाले के नोक की रौनक बन गया था। भीला की मौत पर भीलो और सरदार कुबाकू के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। लो सरदार कुबाकू, उसकी कब्र तुम बनाओगे या मैं ही बना दूं? कुछ क्रोधित भीलों के हाथ तांत्रिक भस्म भेड़िया पर फूकने के लिए उठे। मगर ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ना समझो, ये विद्या सिर्फ जानवरों पर प्रभावी है, मनुष्य पर नहीं, और ये मनुष्य है। फिर ये मुकाबला था जिसकी इसमें इसकी विजय हुई। भेड़िया, तुम इस मूर्छित जानवर कोबी को ले जा सकते हो। भेड़िया कोबी को उठा ले चला। शक्ति के मन में चूर जानवर या तो शिकार कर लेते हैं या शिकार हो जाते हैं। आज कोबी शिकार होते होते बचा। सरदार कुबाकू, अब इस सुआकू पर किसका अधिकार समझा जाएगा? इसे पकाकर सभी भीलों में बांट दो। इधर भेड़िया जब मूर्छित कोबी को फूजे के पास लेकर पहुंचा तो ये क्या, इसका तो पूरा शरीर जख्मों से भरा है, इसके जख्मों को स्वयं ही भर जाना चाहिए। ओह नहीं, भेड़िया, इसके दुबे आभूषण कहाँ है? अरे हाँ, मेरा तो आभूषणों पर ध्यान ही नहीं गया। इसके आभूषण भी ले इसके आभूषण भीलों ने ही छीन लिए होंगे। बाबा, वो आभूषण साधारण होते तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। वो गुरु भाटकी द्वारा प्रदान कई महाशक्तियों से युक्त है। ना जाने हार के अपमान में जलते भील उनका क्या उपयोग करेंगे। मुझे सरदार कुबाकू से वे आभूषण प्राप्त करने ही होंगे बाबा। आह, होश में आ रहा था कोबी। इधर सरदार कुबाकू से अब तक उन आभूषणों को प्राप्त करना भेड़िया के लिए मुश्किल होने वाला था। हा 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 हा, हम अपनी हार का बदला भेड़िया से जरूर लेंगे, मगर इन दिव्य और अद्भुत शक्तियों से युक्त आभूषणों को धारण करने के बाद। पर महान शक्तियों का उपयोग करना तो दूर, कुबाकू के लिए उन्हें धारण करना भी आसान नहीं था। और ये क्या, कंठार धारण किए जाते ही मेरा शरीर अकड़ने लगा, और ये तो अकड़ता ही चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये शरीर फट जाएगा। फट पड़ने की हद तक अकड़ गया था उसका शरीर। कुबाकू ने गले से नोच लिया कंठार। पसीने से तरबतर हो गया था कुबाकू। ओह, इसका मतलब मेरा शरीर इसमें समाई अपरिमित शक्तियों को धारण करने में सक्षम है। तुरंत ही पहले मुझे अपने शरीर को इन आभूषणों को धारण करने के लिए सक्षम बनाना होगा, और उसके लिए मुझे संपन्न करनी होगी विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं। लगाना होगा अपने आराध्य देव को अपने रक्त का तिलक। इधर कुबाकू उन आभूषणों को धारण करने के लिए अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने की क्रिया में जुटा हुआ था, और उधर आभूषणों की शक्ति खो चुका को भी जागते ही दहाड़ पड़ा। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लाया? तुम लाए हो मुझे यहाँ? मेरे आभूषण कहाँ हैं? उन्हें भी तो सरदार कुबाकू ने छल दिखाकर छीन लिया था। जब तुम मुझे वहां से ले आए तो आभूषण भी लाए होगे। कहाँ है आभूषण? लाओ, मुझे मेरे आभूषण दो, क्योंकि मेरे हाथ कुबाकू के टुकड़े करने के लिए मचल रहे हैं। आभूषण पर मैंने ध्यान नहीं दिया कोबी, मैं वो आभूषण वहां से नहीं लाया। क्या? ओह, समझा, साफ साफ कहो कि तुम मुझे मेरे आभूषण नहीं देना चाहते। जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करना जानता हूँ।
आना ही पड़ा जैन को बीच में। कोवी पागल हुए क्या, होश में आओ। भेड़िया का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उल्टे उस पर संदेह कर रहे हो। आज अगर भेड़िया वक्त पर ना पहुंचा होता तो भील तुम्हारी स्मृति नष्ट करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना चुके होते। जैन के शब्दों ने उसकी जानबारी स्वभाव पर थोड़ी लगाम कसी। भेड़िया यह एहसान कर्ज रहा, कभी वक्त पड़ा तो चुका दूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद भी तुमने भेड़िया का ही पक्ष लिया ना। मनुष्य हो ना, मनुष्य का ही पक्ष लोगी। मैं जा रहा हूं, मुझे यहाँ मनुष्यता की बू आ रही है। तुम्हें कैसे समझाऊं कोबी कि मैं तुम दोनों को लड़ता हुआ नहीं देख सकती। तुम भेड़िया से लड़ते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना ही जिस्म नोचने की कोशिश कर रहे हो। अब भला अपना जिस्म ही भी कोई नोचता है क्या। जेन सुनो, उसे जाने दो भेड़िया, कोबी की फिक्र करो। कोबी यहाँ से हाथ पर पटकता सीधा भीलों की बस्ती में गया होगा। उसके वहां जाने का एक ही परिणाम है, उसकी दर्दनाक मौत। क्योंकि कोबी एक जानवर है और भीलों के पास जानवरों को काबू करने के शक्ति के अलावा अब कोबी के दिव्य आभूषण भी है। मैं जानता हूँ बाबा, कोबी चाहे चाहे मुझसे लाख दुश्मनी रखे, मगर इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा, क्योंकि मैंने जंगल के हर प्राणी की रक्षा का वचन लिया है। अपनी भेड़िया फौज के साथ कोबी भीलों की अवस्थियों पर टूट पड़ा। सरदार कुबाको, कोबी आज तेरी बस्ती को शमशान बना देगा। कोबी द्वारा अचानक किए गए आक्रमण से भील संभल न पाए। कोबी की स्मृति नष्ट करना, उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे तुम सब, लेकिन तभी चौंक पड़ा कोबी भेड़िया फौज की हालत देखकर। अरे इन्हें क्या हो गया, ये आक्रमण करते करते रुकते क्यों जा रहे हैं। इन्हें मेरी शक्ति रोक रही है कोबी। हम क्रोध से फट पड़ा कोबी। कुबाकू, तू कैसा लगा तुझे मेरा ये गुस्सा। प्रचंड शक्ति भरी थी ना इसमें। तुझे ऐसा ही लगा था ना कि जैसे तूने अपना ही मुक्का अपने जबड़े पर दे मारा। भड़क उठा कोबी। ओह, मेरे आभूषण धारण कर लिया है तूने शैतान। ये आभूषण नहीं, ये तो शक्ति है, प्रचंड शक्ति। इसे कौन धारण करना ना चाहेगा। हा हा हा, शक्ति अवश्य है, मगर तुझे पता नहीं इनमें कौन सी शक्ति है और इसका इस्तेमाल कब किस प्रकार से करना है। और जब तक तुझे ये पता चलेगा मैं तेरी बोटी उधेड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, तब तक मैं तुझे कुबाकू के मुंह से खून भी उगला और शब्द भी। कोबी, अब भी भले ही मुझे इन आभूषणों की शक्ति का ज्ञान नहीं है, मगर जल्दी उन शक्तियों का पता लगा लूंगा। लेकिन तू ये ना समझ कि मैं शक्ति विहीन हूँ। मेरे पास पराशक्तियों की ताकत है जो जानवरों को अपने वश में कर लेती है। पिछली बार तू भेड़िया के कारण बच निकला था, मगर अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो तुझे खत्म कर दूंगा। और कुबाको हैरान हो गया, कौन किसे खत्म करेगा। कुबाको, इस पर तांत्रिक प्रहार का असर क्यों नहीं हुआ, ये जड़ क्यों नहीं हुआ। उफ, खच, मरने के लिए तैयार हो जा कुबाकू। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि मैंने इसके दिव्य आभूषण को धारण कर लिया है और ऐसा करने से मेरी पराशक्तियों इन दिव्य आभूषणों को सौंप ली है। कहाँ गई तेरी पराशक्तियां कुबाकू। कर मुझ पर अपनी उन शक्तियों का वार। जरूर ऐसा ही हुआ है, वरना तेरी सारी चमड़ियों से तेरी हड्डियों से अलग कर उतार कर वरना तेरी सारी चमड़ी को तेरी हड्डियों से उतार कर अलग कर दूंगा। कोई बुरी तरह उधेड़ रहा था उसकी चमड़ी। आह, मदद। हा 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 हा, तेरे साथी तुम मेरे हजारों भेड़ियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भी तेरी मदद को नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुबाकू ने अनजाने में ही सही, मगर वो शब्द बोल दिया था जो प्रलयंकारी था। उसके मुंह से मदद शब्द निकलते ही उसके हाथ में प्रकट हो गई गद्दा। ओह, ये गद्दा गद्दा। भौचक्के खड़े रह गए। कोबी के लिए वो पल बड़ा ही खतरनाक था। ये गद्दा शायद तेरी किसी आभूषण शक्ति का कमाल है जो मदद मांगते ही मुझे मिल गई, और अब इस दिव्य मदद से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मेरे घाव भी खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। ये भी शायद इन दिव्य आभूषणों की शक्ति का चमत्कार है। कोबी, मेरे घाव तो भर गए, पर अब तू खून में नहाएगा। कुबाकू का वो प्रहार निश्चित रूप से कोबी का सिर ले उड़ता, लेकिन आ पहुंचा भेड़िया। अपने हाथों को रोक ले कुबाकू। ओह, तू भी आ गया भेड़िया। लगता है तुम दोनों की मौत आज होकर ही रहेगी। इस गद्दा का जंगली जीव जंतुओं और आदिवासियों की रक्षा के लिए हुआ है। भेड़िया तुझे इसका विवस्त वो गलत इस्तेमाल नहीं करने देगा। सदैव हुए वार थे भेड़िया के साथ हुआ रक्षण था उसका। तभी ओह, ये क्या। कोबी के भेड़िया फौज को अपनी तंत्र शक्ति से जल करने के बाद वहां आ पहुंचे थे भील।
खींचो। हा हा हा, निकाल दो इसका दम। तब तक शराबियों की बातें जीवता हुआ पुनः उठकर दहाड़ उठाता कोबी। उसकी ओर से भी सावधान था कुबाकू। कोबी, ये टूटी तेरी भाली की गर्दन, और ये तेरी। एक ही शक्तिशाली चीख के साथ गूंज उठा जंगल। एक ही झटके में समाप्त हो गया कोबी। भेड़िया की तो मानो आंखें ही फट गई। जैसे उसे लगा जैसे खुद उसी के सिर के दो टुकड़े हो गए। दूसरी चीख भेड़िया के कंठ से गूंजी थी, कोबी। जैसे जैसे अपना संतुलन की खो बैठा था भेड़िया। चेहरा अंगारे की तरह लाल हो उठा था उसका। बीसीयू भील जो उसे दम घोटकर मारने के लिए पागल हुए जा रहे थे, भेड़िया के एक ही झटके में तिनकों के समान उड़ते नजर आए। मदद भेड़िया देवता, मदद। मानो भेड़िया के रूप में उसी साक्षात तांडव नृत्य कर रहे हैं। प्रलय ने मुंह खोल लिया हो। तुम बिलों का अस्तित्व समाप्त होगा। नेस्तानुबूद कर दूंगा, नस्तनुबूद हो जाओगे अब तुम भेड़िया के हाथों दरिंदो। कोबी की मौत ने पागल कर दिया था। जैसे भेड़ियों को आग लगा देगा भेड़िया तुम्हारी बस्ती को, सब कुछ जलाकर राख कर देगा। कोबी अकेला नहीं मरेगा, तुम सब उसके साथ मरोगे। सरदार कुबाकू। उस तबाही से हकबकाया कुबाकू अभी गदा चलाने के लिए खुद को भी तैयार नहीं कर पाया था। कुबाकू के हाथ से छूटते ही गदा गायब हो गई। भेड़िया का वो खौफनाक रूप देख अपने जले चेहरे को लेकर कराता हुआ कुबाकू एक और भागा। आह, अब मुझे धारण करनी होगी अपनी मुंड मालिनी मृत संजीवनी महाशक्तिशाली वो माला, जो मुझे एक बार जीवन दान दे सकती है। नहीं तो ये भेड़िया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार कुबाकू, भेड़िया 7 तालों में से भी तुझे खींचकर मौत के हवाले कर देगा। कुबाकू की आंखें उस वक्त हजार वाट के वोल्ट के समान चमक उठी थी। ये है मेरी मुंड मालिनी मृत संजीवनी शक्ति। अब भेड़िया मुझे मार भी देगा तो मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। मगर ये क्या? उसे धारण करते ही माला के मुंड टूटकर बिखर गए। और ये क्या हुआ? मुंड मालिनी को गूंज उठा वो दिव्य स्वर। वत्स कुबाकू, अब तुम इस शक्ति के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुमने सुआकू को हासिल करने की क्रीड़ा में विजेता को इसकी शक्ति देने का वचन दिया था। यह शक्ति अब स्वयं सुआकू को जीत लेने वाला विजेता के पास हस्तांतरित हो चुकी है। नहीं, पर वो है कौन? जवाब भी उसे बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। धाड़। बुला कुबाकू, मदद बुला गद्दा को। कुबाकू के मुंह से फिर निकला वो शब्द, मदद। उसके हाथ में पुनः प्रकट हो गई गद्दा। मगर सांप की तरफ फुफकारते भेड़िया ने उसके कंधे पर किया अपनी उंगलियों का जबरदस्त प्रहार। गद्दा, बुला ली तूने, पर चला इसे मुझे पर चला। तोड़ मेरा सिर भी तोड़ कुबाकू। पुनः छुटकर गद्दा गायब हो गई। कुबाकू का वो हाथ भी बेजान रस्सी की तरह लटकता गया। आह, मेरा हाथ। कुबाकू, तू मुझ पर क्या गद्दा उठाएगा? अब तो तू अपने हाथ भी नहीं उठा पाएगा। भेड़िया के हाथों में उस वक्त समाई थी प्रचंड शक्ति। भेड़िया के हाथों के उस भीषण प्रहार ने तोड़ दी कुबाकू की खोपड़ी। और अब गला फाड़कर रुंदन कर उठा भेड़िया। उस वक्त जैसे उसके जिस्म में आग लगी थी। तड़प रहा था हृदय, छलनी हो रहा था सीना। कोबी! और अपने ही पहने नाखून से जैसे छलनी कर डालना चाहता था अपना भी सीना। तुझे बचा नहीं सका कोबी, मेरी आंखों के सामने मार डाला गया। तू मर गया आज भेड़िया, आदि मौत मर गया। ये क्या कह रहा था भेड़िया? क्या इसलिए ऐसा कह रहा था चाहे जैसा भी हो, कोबी उसी के शरीर का हिस्सा था। एक कोख से जन्म लेते तो दोनों भाई भाई होते, तो क्या एक शरीर से अलग हुए शरीर को भाई कहलाने का हक न था, या अवश्य था? शायद कोबी की मौत ने भेड़िया के इसी भावनात्मक एहसास को झिझोड़ दिया था। और कोबी की मौत पर वो ऐसे ही रुदन कर उठा था जैसे किसी इंसान से कोई अपना जुदा हो गया होता है। कोबी, आह, कोबी लौटा। उसके कंधे पर संतावना भरा हुआ हाथ रखने वाला था फूजो। भेड़िया, उठो भेड़िया, शत्रु तो मारा गया, ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? आंसुओं में डूबा चेहरा ऊंचा करके भेड़िया ने फूजे की ओर देखा। बाबा, अनर्थ हो गया बाबा। कोबी को मार डाला कुबाकू ने। मेरे देखते ही देखते, हाँ बाबा, मेरे देखते देखते गद्दा प्रहार से दुष्ट कुबाकू ने उसके सिर को धड़ से जुदा कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जेन की चीख सुनकर दहल पड़ा भेड़िया। नहीं, जेन?
भेड़िया कह दो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोबी नहीं मर सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता, मौत कोबी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। पथराई सी जेन कहती चली गई, कोबी जैसा शैतान तो खुद ही मौत के कदम पलट सकता है। इस बार मौत सफल हो गई है, जैन मर गया है कोबी। हम दोनों की पति मानती थी ना, हम दोनों को पति मानती हो ना तुम, तो आज आधी विधवा हो गई हो तुम। नहीं, नहीं, नहीं। सदमे से मूर्छित होकर जैन गिरी तो गिरी जैन को संभाला भेड़िया ने। आह जैन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ जैन, होश में आओ। भेड़िया ने मूर्छित जैन को बाहों में उठा लिया। और तब भेड़िया, कहाँ है कोबी की लाश? उस ओर। मगर मुझे वहां जाने के लिए मत कहना, मैं कोबी का शव नहीं देख सकता बाबा। मगर कोबी के शव को उसके अंतिम संस्कार के लिए कुटिया पर तो ले जाना ही होगा। हिम्मत से काम लो भेड़िया। भेड़िया फूजों को लेकर वहां पहुंचा। यहाँ तो नहीं है कोबी का शव, पर उसका शरीर यहीं पर गिरा था, मैं धोखा नहीं खा सकता। तो फिर जरूर उसका शव उसके साथी भेड़िया घसीट कर ले गए होंगे। उनका देवता जो था कोबी, अब उसके पास वहां से लौट जाने के अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता न था। फिर जल्दी ही जैन को होश आया। हिम्मत से काम लो जैन, वो देखो कोबी की मौत का जितना दुख तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा भेड़िया को भी है। तुम्हें ना सिर्फ खुद को नियंत्रित करना है, बल्कि भेड़िया को भी संभालना है। अब ठीक कहते हैं बाबा, आओ मेरे साथ। और तब भेड़िया, कोबी तो रहा नहीं, अब इन आभूषणों को तुम ही धारण करो भेड़िया। हाँ भेड़िया। मगर सहसा ही फूजों के हाथ से उन आभूषणों को किसी ने बाज की तरह झपट लिया। खबरदार, इस पर सिर्फ कोबी का हक है। कोबी, कोबी तुम जिंदा हो? मर गए कोबी को मारने वाले। अपार शक्ति है मुझ में। मेरा सिर गद्दा के प्रहार से टूटकर गिर गया था, मगर फिर खुद ही जुड़ गया। और फिर जब मैं आभूषण लेने पहुंचा तो वहां जैन को देखकर वापस लौट गया कि बाद में आकर ले लूंगा। अब मैं चला क्योंकि मनुष्यता की बू मुझे अभी भी यहाँ आ रही है। कोबी सुनो, रुको, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। कोबी का सिर दोबारा जुड़ कैसे गया? शायद उसका जवाब मेरे पास है। हाँ बाबा, ये कमाल जरूर कुबाकू की मुंड मालिनी मृत संजीवनी शक्ति का होगा, जिसका धारक मरकर एक बार जीवित हो सकता है। मैंने कुबाकू की गुफा में खुद वो रहस्यमयी आवाज सुनी थी, जिसके मुताबिक उसकी मुंड मालिनी शक्ति किसी और को हस्तांतरित हो गई है। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो शक्ति कोबी में हस्तांतरित हो गई थी, और यही सच था, क्योंकि सुआकू को जीता था कोबी ने ही। इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है वो समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई और कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई कॉमिक्स अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।